नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बीपीएससी एग्जाम को लेकर बड़ी खबर। रद्द हुई बीपीएससी 17वीं की बापू सेंटर पर ली गई परीक्षा, आयोग ने लिया बड़ा फैसला। जी हां, बड़ी खबर आ रही है 13 दिसंबर को हुई बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर यह बड़ी खबर है। बिहार लोक सेवा आयोग ने कुम्हार स्थित बापू भवन एग्जाम सेंटर पर हुई परीक्षा को रद्द कर दिया है। आयोग के चेयरमैन रवि मनुभाई परमार ने इसका ऐलान कर दिया है और पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इसकी जानकारी दी। इस सेंटर पर परीक्षा में बैठे छात्र छात्राओं को फिर से एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा और जल्द ही नई तारीख की भी घोषणा की जाएगी। 18 या फिर 19 तारीख के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा और सबका रिजल्ट एक साथ जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि पटना के बापू भवन बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है, जहां पर बीपीएससी के 12,000 अभ्यर्थी 13 दिसंबर को पीटी एग्जाम में शामिल हुए थे, लेकिन कुछ छात्रों ने क्वेश्चन पेपर लेट देने का आरोप लगाकर हंगामा कर दिया था और उपद्रव करने वाले 25 से अधिक विद्यार्थियों की पहचान कर ली गई है, जिनके खिलाफ अब एक्शन को लेकर बीपीएससी समीक्षा कर रहा है और 2 टीम इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। देखिए, बीपीएससी के चेयरमैन परमार रवि मनुभाई ने कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लूटा था और जो क्वेश्चन पत्र के पैकेट को बाहर गेट पर लहरा रहे थे, जो अभ्यर्थी अन्य कक्षाओं में जाकर परीक्षा को बाधित करने का प्रयास किए, सभी घटनाएं सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। ये से अभ्यर्थियों की अब पहचान करके इन्हें आयोग की परीक्षाओं से भविष्य के लिए भी वंचित कर दिया जाएगा, यानी कि बैन लगा दिया जाएगा। पहचान उजागर होने से पहले अगर वह दोबारा आयोजित होने वाली परीक्षा में अगर बैठते भी हैं तो पहचान उजागर होने के बाद उनका रिजल्ट प्रकाशित ही नहीं किया जाएगा। इसके साथ उन्होंने यह भी कह दिया है कि अभ्यर्थी बिल्कुल निश्चित रहें, इस परीक्षा में कोई भी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो इन अभ्यर्थियों के लिए कब परीक्षा ली जाएगी, इस संबंध में जल्द ही अब सूचना दी जाएगी और जो भी इस एग्जाम में भी अब माहौल को खराब करने का कोशिश करेंगे, ऐसे अभ्यर्थियों को बख्शा नहीं जाएगा। लोकसभा में आज पेश हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन बिल। बीजेपी ने सांसदों को जारी किया व्हिप। केंद्र सरकार आज लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पेश कर सकती है। बीजेपी ने आज अपने सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया है, यानी आदेश दे दिया है। केंद्रीय कानूनी मंत्री अर्जुन मेघवाल ने आज 12 बजे इस बिल को पेश करेंगे। वैसे आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल के जरिए सरकार पूरे देश में एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराने के पक्ष में है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने से लेकर कई तरह के तर्क भी दिए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बिल के लागू हो जाने के बाद चुनाव में होने वाले खर्च में कमी आएगी। हालांकि विपक्ष का कहना है कि अगर एक देश एक चुनाव होते हैं तो कई राज्यों में वक्त से पहले विधानसभा भंग कर दी जाएगी। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। बीपीएससी ने जारी की टीआरई 3 का रिजल्ट। जी हां, देखिए बड़ी खबर आ रही है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी टीआरई 3 का परिणाम रिजल्ट घोषित कर दिया है और कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए निकाली गई 19,415 पदों पर टोटल 15,251 अभ्यर्थी पास हो गए हैं। तो देखिए, अभ्यर्थी बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट अब देख सकते हैं और आपको बता दें कि यह परिणाम 50% आरक्षण रोस्टर के अनुसार जारी किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि कक्षा 1 से 12वीं तक टोटल 84,551 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है और पिछले महीने ही 15 नवंबर को टीआरई 3 में कक्षा 1 से 8वीं तक का रिजल्ट जारी किया गया था और अब कक्षा 9 और 10वीं के लिए भी अब रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी, चेक कर सकते हैं नतीजे। जी हां, बड़ी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2024 का अंतिम परिणाम यानी रिजल्ट घोषित कर दिया है और उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि यह परीक्षा 20 फरवरी से 7 मार्च और 30 मार्च 2024 को आयोजित की गई थी और लिखित
लिखित परीक्षा में पास होने वाले 3,51,176 अभ्यर्थियों को पीईटी और पीएसटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो अब अंतिम रिजल्ट 38,603 पुरुष और 4,818 महिला उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया गया है और 845 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोक दिया गया है। और इस भर्ती अभियान के तहत टोटल 46,617 पदों पर भर्तियां होने वाली है। तो जो भी इस एग्जाम को दिए हैं अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बीपीएससी परीक्षा पर आयोग के फैसले के बाद सामने आए खान सर, परीक्षा के दिन की बताई सारी बात। जी हां, शिक्षक और यूट्यूबर खान सर कई दिनों बाद मीडिया के सामने आए। उन्होंने पटना पुलिस और बीपीएससी 17वीं परीक्षा के सवाल पर जवाब दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि पटना पुलिस ने मेरे साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया। मैं पिछले 1.5 महीने से बीमार था। मैंने सोचा था कि बीपीएससी परीक्षा समाप्त होने के बाद उचित इलाज कराऊंगा। परीक्षा से पहले छात्र नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो छात्र अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करने गए तो उन पर लाठीचार्ज किया गया, इसलिए मैं वहां पर गया था। मैं बीमार था। मैं सोचा अगर मैं विरोध छोड़ दूंगा तो छात्रों की मांग पूरी नहीं होगी, इसलिए मैं वहीं पर रुक गया और इसी तरह मेरा स्वास्थ्य और खराब हो गया। बिहार के सभी राशन कार्ड धारियों के लिए जरूरी खबर, 31 दिसंबर तक जरूर करवा लें ई-केवाईसी, नहीं तो बंद हो जाएगा राशन। जी अगर आपके पास राशन कार्ड है और राशन कार्ड के तहत आपको राशन मिल रहा है, सरकार की ओर से आपको अगर अनाज मिल रहा है, तो जल्दी से जल्दी आप जाकर राशन कार्ड का ई-केवाईसी करवा लें, नहीं तो आपको अब राशन कार्ड से राशन मिलना बंद हो जाएगा। इसके लिए 31 दिसंबर तक का ही लास्ट टाइम दिया गया है। अगर आपने 31 दिसंबर तक भी अगर ई-केवाईसी नहीं करवाया तो फिर आपको बिल्कुल भी राशन नहीं मिलेगा। देखिए बड़ी खबर आ रही है कि अभी तक कई लाभुकों ने ई-केवाईसी नहीं करवाया है और जो भी राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी करवाना चाहते हैं वो जल्द से जल्द नजदीकी जन सेवा केंद्र यानी कि जहां से आप अनाज ले रहे हैं वहां पर या फिर प्रखंड कार्यालय जाकर अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया तो आपको फिर राशन नहीं मिल सकेगा। झारखंड की तरह बिहार में भी महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 2500 रुपए। तेजस्वी यादव ने किया बड़ा ऐलान, कहा सरकार बनते ही शुरू करेंगे माई बहन मान योजना। जी हां, बिहार में अब झारखंड की तरह ही अब बड़ा ऐलान कर दिया गया है। झारखंड में जिस तरह से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 18 साल से लेकर 50 साल तक की हर महिला बहन को 2500 रुपए उनके खाते में भेज दिया जा रहा है, उसी तरह अब बिहार में भी ऐलान कर दिया गया है। बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद यहां की महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना की शुरुआत होगी और इसका ऐलान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार बनने के बाद माई बहन मान योजना के तहत हर महिलाओं को अब हर महीने 2500 रुपए दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की करोड़ों माता बहनों के आशीर्वाद से आज हमने ये निर्णय लिया है। 2025 में हमारी सरकार बनने पर हम माई बहन मान योजना शुरू करेंगे और इसके अंतर्गत राज्य की महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने का कार्य करेंगे। नए बिहार के साथ समृद्ध महिला सुखी परिवार का सपना भी सच होगा। और तेजस्वी यादव ने सिर्फ माई बहन के लिए ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा है कि हमारी सरकार बनी तो परीक्षार्थियों को आने जाने और रहने का खर्च दिया जाएगा। जी हां, तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में जैसे ही हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी, परीक्षार्थियों को किसी भी परीक्षा में आने जाने और रहने का खर्च सरकार देगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेसबुक पर भी लाइव होकर उन्होंने परीक्षार्थियों और आम लोगों को संबोधित किया और आरोप लगाया है कि वर्तमान में अभी एनडीए की सरकार में आज तक एक भी परीक्षा ऐसा नहीं हुआ है जिसमें गड़बड़ी नहीं हुई हो, चाहे वो 10वीं की परीक्षा हो या फिर सिपाही भर्ती से लेकर बीपीएससी की परीक्षा। लेकिन हमारी सरकार आई तो बिहार में एक भी परीक्षा लीक होने नहीं देंगे। साथ ही परीक्षार्थियों को आने जाने और रहने का भी खर्च सरकार की ओर से दिया जाएगा। बिहार में पुलिस की नौकरी पाने का एक बड़ा सुनहरा मौका, आज से कर सकते हैं आवेदन। जी हां, बिहार के वैसे युवा जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा सुनहरा मौका है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएससी गृह विभाग आरक्षी शाखा में आंसू सहायक अवर निरीक्षक के 305 पदों के लिए 17 दिसंबर यानी आज से ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। यानी कि बिहार में बीपीएससी की ओर से बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी
बीपीएसएससी ने गृह पुलिस विभाग और बिहार सरकार में स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 305 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से मांग लिया है। और जो भी आवेदन करना चाहते हैं वो bpssc.bih.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आज से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है, जो कि 17 जनवरी तक चलने वाला है। और पद से संबंधित मुख्य जानकारी और शैक्षिक योग्यता की बात करें तो देखिए, वही उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो 12वीं पास हैं। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से उनको कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो 1 अगस्त 2024 के अनुसार जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 25 वर्ष, ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 28 साल, SC ST के लिए 18 से 30 साल और भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम 57 वर्ष तक की अब इसका एज लिमिट रखा गया है। अगर इसमें नौकरी लग जाती है तो पे लेवल 5 के अनुसार उनको 29,200 से लेकर 92,300 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। पटना नगर निगम का बड़ा फैसला, अब जहां तहां अगर फेंका मकान का मलबा तो भरना होगा जुर्माना। जी हां, यदि आप मकान निर्माण करवा रहे हैं और सड़कों पर मकान का मलबा ऐसे ही फेंक कर शहर को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आप सावधान हो जाएं। दरअसल नगर निगम सड़क पर मलबा रखने और खुले में निर्माण करने वालों पर अब जुर्माना लगाने वाला है। शहर को स्वच्छ, सुंदर और वायु प्रदूषण रहित बनाने के लिए ही नगर निगम ने यह फैसला लिया है। देखिए, नगर निगम ने कह दिया है कि अगर कोई भी अवैध ढंग से अगर मलबा फेंकता है तो उन पर 1500 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही अगर कहीं पर भी अगर मलबा नजर आता है तो न ही सिर्फ उसे जब्त किया जाएगा बल्कि जिम्मेदार लोगों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। कुंभ मेला के पहले रेलवे ने दी बड़ी सौगात, चलेगी 42 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। जी हां, बिहार में लगने वाला महाकुंभ मेला 12 साल में एक बार होने वाला एक दिव्य आयोजन है, जिसके लिए दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। और वहीं इस मौके पर अब तीर्थ यात्रियों को कोई असुविधा नहीं हो, इसको लेकर पूर्व रेलवे ने बड़ी सौगात दी है, जिसके तहत अब कुंभ मेला स्पेशल 42 जोड़ी ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है, जो हावड़ा और टुंडला, हावड़ा और भिंड और मालदा टाउन और प्रयागराज रामबान के बीच में चलेगी। पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं, अब पूर्वजों की भी संपत्ति होगी जब्त। संजीव मुखिया के संपत्ति पर होगी कुर्की जब्ती। जी हां, बिहार में पिछले कई दिनों से यह देखने को मिल रहा है कि यहां पर किसी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा जब आयोजित होती है तो तुरंत ही बाद में पेपर लीक खबरें निकल के सामने आ जाती है। और कई बार तो ये खबरें सच भी हो जाती है, कई बार भ्रामक भी नजर आती है। तो ऐसे में अभी इस पेपर लीक को लेकर आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU ने बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। तो अब इस प्लान के बाद अब पेपर लीक करने वाले गिरोह की अब मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि EOU यानी अपराध इकाई ने अब इसको लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है कि यदि अब किसी भी शख्स का नाम पेपर लीक से जुड़े मामले में सामने आता है तो फिर उसके पूरे संपत्ति की जांच की जाएगी। और इतना ही नहीं, उनके पूर्वजों की भी संपत्ति की जांच की जाएगी, ताकि ये मालूम चल सके कि उसके पास जो संसाधन उपलब्ध हुए हैं इसको लेकर उसके पास पहले कितनी संपत्ति थी। और इसके साथ ही उनके ऊपर कुर्की जब्ती की भी कार्रवाई की जा सकेगी। इसके साथ ही आर्थिक अपराध इकाई ने यह भी ऐलान कर दिया है कि यदि किसी परीक्षा लीक में अगर किसी संगठित गिरोह के शामिल होने के मामले सामने आते हैं तो उसे 10 साल की सजा मिलेगी। इसके अलावा इसमें 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए का उन पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कोई भी संस्थान चाहे परीक्षा आयोजित करने वाली हो या फिर एजेंसी या फिर परीक्षा केंद्र की संलिप्तता अगर सामने आती है तो उनके भी चल रहे अचल संपत्ति या फिर चल अचल संपत्ति दोनों पर पड़ताल करके उनकी कुर्की जब्ती की जा सकेगी। वहीं इधर देखिए, नीट पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के ठिकानों से अब अकुल संपत्ति मिली थी, तो आर्थिक अपराध इकाई ने अब 144% अधिक आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है। और संजीव मुखिया नालंदा के एक कॉलेज में अभी कार्यरत बताया जा रहा है। संजीव मुखिया के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ने अब जांच की थी, तो अब जांच में यह बड़ा खुलासा हो गया है। तो अब इस मामले में अब EOU ने अब कुर्की जब्ती की भी बात कह दी है। अब संजीव मुखिया के अब जमीन और संपत्ति की कुर्की जब्ती की जाएगी। साथ ही मुखिया के खिलाफ अब कोर्ट में वारंट लेने की भी तैयारी हो रही है और संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का भी गठन कर दिया गया है।
बिहार में जिनके पास अपना खुद का पक्का मकान नहीं है उनके लिए बड़ी खबर है। पीएम आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फिर से स्टार्ट हो गया है। जिन्होंने भी अभी तक पीएम आवास योजना का लाभ नहीं लिया वो अपना आवेदन देकर पक्का मकान सरकार से हासिल कर सकते हैं। और देखिए पीएम आवास योजना का अब नाम भी बदल दिया गया है। पीएम आवास योजना 1.0 से बदलकर अब पीएम आवास योजना 2.0 रख दिया गया है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। इस योजना के तहत जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है उनको पक्का मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए सरकार की ओर से मदद दी जाएगी और आवेदन करने वाले को परेशानी नहीं हो इसके लिए हेल्प सेंटर भी बनाया गया है जहां पर पहुंचकर सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जो भी आवेदन नहीं किए हैं जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं। वैसे आपको यह भी बता दें कि पीएम आवास योजना को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला भी ले लिया है कि अब रेटिना जांच के बाद ही मिलेगा घर। जी हां, देश और बिहार के अंदर कई बार यह सुनने को आता है कि पीएम आवास योजना में बड़े पैमाने पर धांधली हो गई और इसके रोकथाम को लेकर सरकार काफी प्रयास भी करती है, लेकिन कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहता है, बाद में स्थिति फिर बिगड़ जाती है। इसलिए अब केंद्र सरकार ने इसको लेकर एक नई पहल कर दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिन लोगों को आवास मिलेगा अब उनके आंखों के रेटिना की जांच होगी ताकि लाभुकों के चयन में किसी प्रकार का कोई भी धांधली नहीं हो सके। और इसके साथ ही लाभुकों की रेटिना की मदद से आधार कार्ड का मिलान होगा और नए लाभुकों के चयन के लिए जल्द ही राज्य में सर्वेक्षण शुरू होने की उम्मीद है। बिहार वासियों के लिए सरकार ने दी बड़ी सौगात। हर जिले में बनेगा आयुष्मान वेलनेस सेंटर, मिलेंगी कई सुविधाएं। जी हां, बिहार के सभी जिलों में एक अस्पताल को अब आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक अस्पताल को आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के निर्देश पर अब बिहार में आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्य योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया है और इस कार्य योजना के आधार पर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके बाद उस प्रस्ताव को राज्य मंत्रिपरिषद की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की तर्ज पर ही काम करेगा। यहां पर आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के लिए सामान्य स्वास्थ्य सुविधाएं और जांच की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी और गरीब मरीजों को रेफरल और अनुमंडलीय अस्पताल, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज की सुविधा के लिए भेजा जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने लिया बड़ा एक्शन। आईएएस अधिकारी संजीव हंस की संपत्ति को किया जब्त। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में ही ईडी ने बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया है। परिवर्तन निदेशालय ने संजीव हंस की 23 करोड़ 72 लाख की संपत्ति को अटैच कर लिया है, यानी जब्त कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही है और ईडी की टीम ने पिछले दिनों ही दिल्ली, गुड़गांव, कोलकाता, जयपुर और नागपुर में आईएएस अधिकारी संजीव हंस और अन्य के खिलाफ 13 जगहों पर छापेमारी की थी। इस दौरान छापेमारी में संजीव हंस के करीबी सहयोगियों और रियल एस्टेट और सेवा क्षेत्र में शामिल अन्य पार्टियों के परिसरों पर भी जांच की गई थी, छापेमारी की गई थी। और अब ईडी ने संजीव हंस और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 23 करोड़ 72 लाख रुपए की 7 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। और ईडी ने नागपुर में 3 भूखंड, दिल्ली में 1 फ्लैट और जयपुर में 3 फ्लैट को अटैच किया है और जो संजीव हंस और उनके सहयोगियों परवीन चौधरी, पुष्पराज बजाज और उनके परिवार के लोगों के नाम पर है। सोशल मीडिया एक्स पर ईडी ने इसकी जानकारी भी दे दी है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में निकली 41,755 पदों पर बहाली, नियुक्ति प्रक्रिया होगी जल्द ही पूरी। जी हां, स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली होने वाली है। टोटल 41,755 पदों पर बहाली को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का निर्देश दे दिया है और बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद को लेकर अधियाचना भी भेजी जा चुकी है। देखिए, पटना के विकास भवन स्थित स्वास्थ्य विभाग के सभागार में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अध्यक्षता में विभाग की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं और विषयों की प्रगति और क्रियान्वयन पर
समीक्षात्मक बैठक की गई और इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर अब जल्द से जल्द नियुक्तियों को पूरा करने का निर्देश दे दिया है। बिहार के आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान, रिटायरमेंट के बाद मिलेगा 1.5 लाख रुपए। जी हां, समाज कल्याण विभाग ने अब आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को मुफ्त सहायता राशि देने की योजना का प्रस्ताव तैयार कर लिया है और विभाग के इस प्रस्ताव को इसी महीने राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिलने की संभावना है। तो राज्य में अब 1,14,000 आंगनवाड़ी केंद्र अभी संचालित किए जा रहे हैं। तो अब देखिए, सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होने के बाद अब सरकार उनको एक ही बार में सहायता राशि देने वाली है। प्रत्येक रिटायर्ड आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को 1 से 1.5 लाख रुपए सहायता राशि के तौर पर दिया जाएगा और ये राशि बिल्कुल मुफ्त में दिया जाएगा। इस राशि का उपयोग वे अपने जीवन यापन करने के लिए कर सकेंगी। और बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को मिलने वाले मानदेय की राशि में कोई भी कटौती नहीं होगी। अभी आंगनवाड़ी सेविका को हर महीने 7,000 रुपए और सहायिका को हर महीने 4,000 रुपए मानदेय मिलता है। आरआरबी की एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। पटना के एग्जाम सेंटर से सामने आई गड़बड़ी, जल्द आएगा नया डेट। जी हां, देश भर में इन दिनों रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से अलग अलग पदों के लिए ऑनलाइन तरीके से परीक्षा ली जा रही है और इस परीक्षा में काफी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं और काफी शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संचालित भी हो रही है। इसी बीच देखिए, बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल राजधानी पटना के परीक्षा केंद्र संख्या 401111 आराध्या परीक्षा केंद्र पर सुबह ही कल शिफ्ट की परीक्षा कैंसिल कर दिया गया है और कल सुबह की पहले शिफ्ट की परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया। इसके पीछे की वजह तकनीकी खामी की वजह से समय से परीक्षा का शुरू नहीं होना बताया जा रहा है। वहीं पूर्व मध्य रेलवे के पीआरओ सरस्वती चंद्र की तरफ से यह जानकारी दी गई है। वहीं इधर रेलवे बोर्ड ने अब बताया है कि यह परीक्षा जल्द ही अब नए संशोधित डेट पर आयोजित करवाया जाएगा। इसको लेकर जल्द ही तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। यह परीक्षा 1 सप्ताह के अंदर करवाया जाएगा ताकि छात्रों को अधिक समस्या का सामना नहीं करना पड़े। बिहार में अब एक और जिले में दिखेगा रोपवे। 24 करोड़ की लागत से हो रहा है निर्माण, आसपास के इलाकों को भी होगा फायदा। जी हां, बिहार आने वाले पर्यटकों को अब राजगीर के बाद जहानाबाद में दूसरा रोपवे मिलेगा। पातालगंगा और गऊ घाट दोनों ओर से 100 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी तक सुगमता पूर्वक पहुंचने के लिए 24 करोड़ की लागत से यहां पर रोपवे का निर्माण हो रहा है और 4 जगहों पर पर्वतीय रिसोर्स का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा पर्यटन विभाग ने पर्यटक स्थलों के आसपास होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना भी शुरू की है। वनावर में आसपास के ग्रामीण घरों को होटल की तर्ज पर भी विकसित किया जाने वाला है। साथ ही ग्रामीण भी अपने घरों को होटल की तरह विकसित करके पर्यटकों से निर्धारित रेट वसूल सकते हैं। यानी कि यहां पर आसपास के इलाकों को भी काफी ज्यादा फायदा होगा, उनको भी विकसित किया जा रहा है। बिहार में अगले 3 दिन तक छाया रहेगा कोहरा, रात में बढ़ेगा तापमान, मौसम विभाग ने दिया अपडेट। जी हां, बिहार में अब ठंड का असर दिखने वाला है। अब सुबह और रात के वक्त में ठंड का असर ज्यादा रहेगा। मौसम विभाग ने अब लोगों को ठंड को लेकर अब चेतावनी जारी कर दी है और सभी को सतर्क रहने के लिए कह दिया है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आज से हल्का कोहरा और आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे और हालांकि बारिश की अभी कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा मौसम विभाग ने यह भी अनुमान लगाया है कि राजधानी पटना समेत कई जिलों में तापमान में हल्की गिरावट भी अब देखने को मिल सकती है और अब कोहरे को लेकर भी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों तक बिहार में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा और अगले 3 से 4 दिनों तक दौरान रात के समय में तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। यानी कि रात में काफी ज्यादा ठंडी बढ़ने वाली है। प्रशांत किशोर ने बताया कि बीजेपी मजबूर क्यों है और नीतीश कुमार को बिहार की नहीं अपनी कुर्सी की चिंता है।
जी हां, जन स्वराज पार्टी के कर्ता धर्ता यानी प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की नहीं बल्कि अपनी कुर्सी बचाए रखने की ही चिंता है। वे अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठते हैं पर बिहार में उद्योग धंधे के विकास या अन्य विकास कार्यों के लिए बात नहीं करते। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए बीजेपी मजबूर है। नीतीश कुमार खुद से कुर्सी से हटने को तैयार नहीं है और बीजेपी इस काम में पूरी तरह से असमर्थ है। बीजेपी का फोकस केंद्र सरकार पर है, इसलिए नीतीश कुमार को कुर्सी पर बनाए रखना ही भाजपा की मजबूरी है। अगर भाजपा दिल्ली में अपनी सरकार बचाना चाहती है तो उसे नीतीश कुमार को कुर्सी पर बैठाए रखना होगा। जब तक नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे तब तक बीजेपी के हाथ में बिहार छूट जाना है। और पीके नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए भी कहे कि बिहार की जनता उनके कामकाज से नाखुश है। इसका परिणाम अगले चुनाव में साफ दिखाई देगा। और प्रशांत किशोर ने इसके साथ ही नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि केवल राजनीतिक समीकरण बैठाने में नीतीश कुमार लगे हुए हैं, जबकि बिहार में विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा जो परीक्षा नहीं करा सकते वो सरकार क्या चलाएंगे। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विकास को पीछे ले जा रहे हैं। एक अस्थिर सरकार कभी भी राज्य का विकास नहीं कर सकती है। साल 2012 के बाद तो बिहार में कभी भी स्थिर सरकार बनी ही नहीं और हमारी सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल अगर पूरा करती तो विकास का रफ्तार कुछ और ही होती। लेकिन जनता जानती है कि अस्थिर सरकारों के लिए जिम्मेदार कौन है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अभी तो बिहार में हालात ऐसे हो गए हैं कि 10वीं से लेकर बीपीएससी तक की परीक्षा बिना पेपर लीक के हो ही नहीं पाती है। जब तक हम सरकार का हिस्सा रहे कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ और सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भी बुरी तरह से अब विफल हो गया है। लीक मामलों की जांच नहीं होती है और अगर जांच हुई तो रिजल्ट कुछ नहीं आता है। और जो सरकार एक परीक्षा नहीं करा सकती वह अब सरकार क्या चलाएगी। तेजस्वी यादव ने सीधा सीधी कह दिया है कि टायर्ड मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारियों से नहीं चलेगा बिहार। आरजेडी विधायक को मिली फोन पर जान से मारने की धमकी, भद्दी भद्दी गालियां देते हुए कॉलर ने कहा होश ठिकाने लगा देंगे। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के महुआ विधायक एमएलए डॉक्टर मुकेश रोशन को जान से मारने की धमकी दी गई है। मनीष चौधरी नामक शख्स ने आरजेडी विधायक मुकेश रोशन के मोबाइल पर फोन करके कार्यालय को जलाने और जान से मारने की धमकी दे दी। बताते हैं कि आरजेडी विधायक मुकेश रोशन के पिता की बीते दिनों अपराधियों ने हत्या कर दी थी और अब मुकेश रोशन को जान से मारने की धमकी दी गई है। मोबाइल नंबर 7417173317 से मनीष चौधरी नामक कॉलर ने 4 बार व्हाट्सएप कॉलिंग करके यह धमकी दी है। डेहरी में टला बड़ा हादसा, चलती स्कूल वैन में लग गई आग और ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। जी हां, रोहतास से बड़ी खबर आ रही है। रोहतास के डेहरी में एक स्कूल गाड़ी में अचानक से आग लग गई, वह जलकर पूरी तरह से खाक हो गई और गनीमत यह थी कि स्कूल वैन में एक भी बच्चे नहीं थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि यह स्कूल वैन सानवी किड्स स्कूल की थी और घटना के बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। राजधानी दिल्ली एनसीआर में फिर लागू हुआ ग्रेप 3। इस दौरान कई चीजें रहेगी बैन। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण से अब हालात बिगड़ने लगे हैं। हालात को काबू में रखने के लिए एक बार फिर से दिल्ली में ग्रेप 3 लागू कर दिया गया है और इस दौरान कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। दरअसल राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ने लगा है। हवा की धीमी गति और मौसम की परिस्थितियों की वजह से AQI बेहद ही खराब श्रेणी के उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जिसके कारण एक बार फिर से ग्रेप 3 लागू कर दिया गया है। तो अब ग्रेप 3 लागू होने के बाद अब दिल्ली एनसीआर में 5वीं तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में चलेंगे और इसके साथ ही छोटी मालवाहक गाड़ियों के परिचालन पर रोक रहेगी और सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़ी मालवाहक गाड़ियां ही चल सकेंगी, इसको ही चलने का छूट दिया जाएगा। इस दौरान BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाली गाड़ियों के परिचालन पर भी रोक रहेगी और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को ऑफिस टाइमिंग में बदलाव करने का फैसला ले सकती है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालात खराब हो गए थे।
बीपीएससी पेपर लीक मामले में रडार पर है पटना की 3 कोचिंग संस्थान। ईओयू ने कहा कि जल्द ही कार्रवाई होगी। जी हां, बीपीएससी पेपर लीक मामले में पटना के 3 कोचिंग संस्थान अब आर्थिक अपराध इकाई के रडार पर आ गए हैं और पेपर लीक में शामिल संस्थानों के खिलाफ कई सबूत मिले हैं। तो आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की ओर से जल्द ही अब वारंट की कार्रवाई शुरू की जाएगी।